खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या का आरोप भारत पर मढ़ने का बयान कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के गले की फांस बन गया है। उनके बयान के बाद से भारत और कनाडा के रिश्तों में आई खटास खत्म होने का नाम नहीं ले रही। अब भारत के एक के बाद एक एक्शन से कनाडा सरकार बैकफुट पर है और प्रधानमंत्री ट्रूडो के सुर नरम पड़ गए हैं। We're going through an extremely challenging time with India right now, but that's why it's so important for us to have diplomats on the ground working with the Indian government there to support Canadians and Canadian families. We're taking this extremely seriously, but we're going to continue to engage responsibly and constructively with the government of India. We're not looking to escalate, as I've said. We are going to be doing the work that matters in continuing to have constructive relations with India through this extremely difficult time. जस्टिन ट्रूडो ने माना कि भारत के साथ कनाडा के रिश्ते फिलहाल चुनौतीपूर्ण हैं, लेकिन उनकी सरकार भारत के साथ काम जारी रखने की कोशिश करेगी। जस्टिन ट्रूडो का यह बयान तब आया है जब भारत ने बड़ा एक्शन लेते हुए कनाडा को अपने 40 राजनयिक वापस बुलाने का आदेश सुना दिया। भारत ने कनाडा को अपने राजनयिक वापस बुलाने के लिए 10 अक्टूबर तक का अल्टीमेटम जारी करते हुए तय समय के बाद उनकी तमाम सुविधाएं खत्म करने की चेतावनी भी दी है। भारत का कहना है कि कनाडा सरकार भी नई दिल्ली में उतने ही राजनयिक रखे जितने भारत के कनाडा में हैं। भारत का ये फैसला जस्टिन ट्रूडो के आरोपों के बाद कनाडा पर पलटवार माना जा रहा है। हालांकि आधिकारिक तौर पर इस फैसले के पीछे भारत ने दलील दी है कि दोनों देशों में राजनयिकों की संख्या बराबर होनी चाहिए। कनाडा ने अपने उच्चायोग में भारत से बहुत ज्यादा राजनयिक रखे हैं। भारत ने कनाडा को अपने 40 राजनयिकों को वापस बुलाने के लिए 10 अक्टूबर की डेडलाइन दी है। 10 अक्टूबर के बाद 40 में से जो राजनयिक भारत में रह जाएंगे उनको मिलने वाली छूट और दूसरे फायदे बंद कर दिए जाएंगे। दरअसल विदेश मंत्रालय पहले ही कह चुका था कि भारत में कनाडा के जरूरत से ज्यादा राजनयिक हैं। ऐसे में संतुलन बनाने की जरूरत है। We have informed the Canadian government that there should be parity in strength and rank equivalence in our diplomatic presence, in mutual diplomatic presence. Their numbers here are very much higher than ours in Canada. कनाडा के खिलाफ भारत की एक दूसरी कार्रवाई है। इससे पहले भारत ने कनाडा के नागरिकों के लिए नए वीजा जारी करने पर पाबंदी लगा दी थी। कनाडा पर भारत की अब तक ये सबसे बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। इस बीच अमेरिका ने कहा है कि वो भारत और कनाडा दोनों देशों के संपर्क में है। We remain in close coordination with our Canadian colleagues on this question. We have engaged with the Indian government on a number of occasions to urge them to cooperate with Canada's investigation, and the Secretary had an opportunity to do that in his meeting with the Foreign Minister on Friday. वहीं कनाडा ने ज्यादा राजनयिक रखने पर अपना तर्क दिया है। कनाडा का कहना है कि उसके देश में 13 लाख भारतीय मूल के लोग रहते हैं। ज्यादा राजनयिकों को रखने से उन्हें काउंसलर एक्सेस मिलने में आसानी होती है। हालांकि ट्रूडो सरकार की किसी भी दलील का भारत पर असर नहीं पड़ रहा। भारत के रुख साफ हैं कि वो खालिस्तान समर्थक आतंकियों के प्रति नरम रुख रखने वाले कनाडा को बख्शने के मूड में नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। देखिए, बदहाली की कगार पर खड़े पाकिस्तान में मानव अंगों की तस्करी